श्री कृष्ण, राधे राधे। आज है 3 अप्रैल 2026, दिन है शुक्रवार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की आप प्रतिपदा तिथि है। आइए श्रवण करते हैं आज सर्वश्रेष्ठ बैसाख महीने का अध्यात्म, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सभी सुख मिल जाते हैं। साथ ही वैभव लक्ष्मी शुक्रवार व्रत कथा भी इसी वीडियो में सुनेंगे। बस आप अंत तक बने रहें। जैसे कि बैसाख कृष्ण पक्ष की सर्वश्रेष्ठ प्रतिपदा आज है। प्रतिपदा तिथि 8:42 तक रहेगी। उसके उपरांत द्वितीया तिथि लग जाएगी। आज चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। आज राहु काल का अशुभ समय 10:57 से 12:30 के आसपास है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत बिल्कुल भी ना करें। आज सूर्य उदय समय 6:21, सूर्यास्त का समय 6:34 के आसपास रहने वाला है। सुबह 7:57 से 9:25। इस समय किया गया कोई भी काम लाभ देता है। अमृत काल समय 9:25 से 10:57 के आसपास तक रहने वाला है। इस तरह से आज का यह पंचांग है, जो कि आपके लिए कारगर और श्रेष्ठ रहेगा। आप रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। कथा में लिखा गया है, ओम श्री गणेशाय नमः। बैसाख महीने का यह महत्व है, जो कि अपने आप में आज प्रतिपदा के प्रथम दिन से हम सुनना आरंभ करते हैं। पहले अध्याय में लिखा गया है, सूत जी बोले, ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश से पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि बैसाख मास सब पापों से मुक्ति देने वाला है। यह बैसाख माह मासों में उत्तम है, सो कृपा कर आप बैसाख महीने का महत्व विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को अधिक प्यारा है। इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य है और उनको करके कौन से दान और कौन से पुण्य करने चाहिए और कौन से देवता जो है इससे प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य वह कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल और उद्देश्य की कृपा कर विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृतांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था और मुझको ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रवीण, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्त्रों में प्राण, मित्रों में भार्या और नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण और वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौतुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए यह मास उत्तम मास है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात बैसाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान लक्ष्मी नारायण सदा प्रसन्न होते हैं। बैसाख माह में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस माह में सूर्य उदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके स्नान से निमित्त होकर एक पग भी चलता है, उसको कई अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। बैसाख माह में बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से बैसाख माह में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बराबर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक जो भी स्नान के लिए नहीं आते उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम की ओर चले जाते हैं। इसलिए बैसाख माह का स्नान अवश्य रूप से करना चाहिए। इति श्री बैसाख महत्म प्रथम अध्याय समाप्त। दूसरे अध्याय में लिखा गया है, नारद जी कहने लगे, जैसे सतयुग जैसा जो है युग कोई नहीं, वेद समान शास्त्र कोई नहीं है, गंगा जी जैसा तीर्थ कोई नहीं है, जलदान जैसा दान कोई नहीं है, भार्या समान सुख कोई नहीं है, खेती समान धन नहीं है, जीवन के समान लोभ नहीं है, नेत्रों के समान ज्योति नहीं है, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसा ही बैसाख जैसा कोई और दूसरा जो है मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गवा देता है वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि प्राप्त करते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत
तप आदि है जो अत्यंत कष्ट साधक है और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख माह में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सब दान तथा सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जलदान से मिल जाता है। जिसमें जलदान करने की भी शक्ति न हो वह दूसरों से जल का दान दिलवाए और उसका भी वह फल प्राप्त कर लेता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है वह अपने कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितृ और ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हो जाते हैं। जो बल की इच्छा हो तो जलदान तथा पवन की इच्छा हो तो पंखा दान करे। वैशाख महीने में दान दे। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित होकर गरुण के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाले अनेक प्रकार के वातादि से दुखी होकर नरक का वास पाता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान के सयुज मुक्ति प्राप्त करता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करता है वह यमदूतों के तिरस्कार होते हुए बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जूते दान करने वाले को इस संसार में दुख होता है और जो दान नहीं करता है उसे इस संसार में दुख भोगना पड़ता है और नहीं नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनाता है उसका फल ब्राह्मण भी वर्णन नहीं कर पाते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन कराए उसके फल का कोई भी विस्तार नहीं है। अन्नदान पाने वाले अपने माता पिता को भी भूलकर दान ही को अपना सर्वस्व मानता है। वह माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान पुरुष अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। इति श्री वैशाख महत्म दूसरा अध्याय समाप्त। शुक्रवार आज है। महालक्ष्मी व्रत कथानुसार किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को कोई परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार अब कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस और चोरी डकैती वगैरह बहुत सारे गुनाह शहर में होने लगे थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी स्वभाव की थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल गया। उसके रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हालत हो गई। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ शराब के नशे में गवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, किंतु भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहन करने लगी। वह अपना अधिकांश समय माता की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला, देखा एक माजी खड़ी है। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखर रहा है। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा है। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम आनंद से छा गए। शीला उस माजी के आदर के साथ घर में उनको पूर्ण रूप से बैठाई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने बहुत बुरे मन से एक फटी हुई चद्दर पर उनको बैठाया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में कीर्तन भजन के समय मैं भी वहां आती हूँ, इसलिए बावजूद शीला कुछ समझी नहीं। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः तुम्हें मैं देखने चली आई। माता जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी सुख और दुख तो धूप और छाया जैसे है। बेटी धैर्य रखो, मुझे तेरी परेशानी बता। माता के व्यवहार से शीला को काफी आराम मिला। सुख की आस में उसने माता को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माता जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी
वाली होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तो कर्म भुगत रही है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है ना। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी के व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माता जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत सभी की कामना पूर्ण करने वाला है। यह सुख संपत्ति और यश देने वाला महाव्रत है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प कर कर आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह आश्चर्यचकित होकर कहने लगी, माँ जी कहाँ हैं? शीला को तत्काल समझते देर नहीं लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी हैं। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे उठकर उसने स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरित हुआ। वह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, परेशान नहीं किया। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तक उपहार स्वरूप दी। फिर माता जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन कर कर भाव से मन ही मन प्रार्थना कर कर कहने लगी, हे धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, आज वह व्रत पूरा कर लिया है। हे माँ, मेरी इस विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान भी दो। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुख करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। व्यवसाय तुरंत फलित होने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर पहले जैसी सुख शांति से भर गया। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक श्रद्धा पूर्वक और भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन कर देना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। फिर शुक्रवार को जैसा पूजन करते हैं वैसा ही पूजन कर कर पूर्ण रूप से श्रीफल को फोड़कर कम से कम 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्यवती महिलाओं को कुमकुम तिलक लगाकर वैभव लक्ष्मी व्रत की 1-1 पुस्तक उपहार स्वरूप देनी चाहिए और खीर का प्रसाद बांटना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी जी को सादर प्रणाम करना चाहिए। फिर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे धन लक्ष्मी, मैं आपका वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण हुआ। हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना हो उसे पूर्ण करो, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का अखंड सौभाग्य बनाए रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुख संपत्ति देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर छवि को हमेशा के लिए प्रणाम कर कर धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम करना चाहिए। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, संतान लक्ष्मी की जय, वैभव लक्ष्मी की जय, सौभाग्य लक्ष्मी की जय, धन लक्ष्मी की जय, अन्न धन वर लक्ष्मी की जय। हे माँ लक्ष्मी, तेरी सदा ही जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से मैंने आपको बैसाख महत्म और आज वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। जरा सा भी उपयोगी रही हो तो जय माता दी लिखें। इसके साथ ही चैनल पर वीडियो आ चुका है बैसाख महीने के संपूर्ण नियमों का, साथ के साथ बैसाख महीने में सुनी जाने वाली सब कथाएं भी चैनल पर बतलाई जा चुकी हैं। एक बार आप जरूर से जो है सुन लीजिएगा उन कथाओं का। कोई प्रश्न हो पूछे, चैनल को आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है सब्सक्राइब करें और वीडियो पर जय माता दी या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। राधे राधे।